राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड शेयर के बारे में कि बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बेस्ट एग्रो लाइफ शेयर लिमिटेड को मैं बिल्कुल बहुत कम कवर करता हूँ, जो भी वजह हो, चूँकि केमिकल सेक्टर इधर चल भी नहीं रहा था और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण। डिस्क्लेमर, ये जो भी चीज़ें बताई जाती है केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है। कोई बाइंग सेलिंग वाली जो यहाँ सिचुएशन है वो नहीं कराई जाती है। आप लोग केवल सुन सकते हैं और नो ही एजुकेशन पर्पज़ से चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप लोग एजुकेशन पर्पज़ से भी ना समझें और बाइंग सेलिंग वाले भी पर्पज़ से ना समझें। बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल बजट से सलाह लेना ना भूलें या खुद का दिमाग चलाएँ। 244 रुपये 15 पैसे का लो और 704 रुपये का हाई, ये 52 वीक लो और 52 वीक हाई की मैं बात कर रहा हूँ। 474 रुपये 35 पैसे इस समय शेयर का प्रेजेंट टाइम का रेट है जिस दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। एक साल का ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है 5 साल का चार्ट। फुल डाउन ट्रेंड 1800 से गिर करके शेयर पहुँच गया था लगभग 200 के आसपास तक। देन एक साल के अंदर देखा जाए तो ये लगभग वहीं 704 से गिर पड़ करके पहुँच गया था 200 के आसपास तक। देन वहाँ से एक बार शॉर्ट टर्म रिकवरी आई, फिर उसके बाद शेयर नीचे गिरता, उसके बाद फिर से एक तेज़ी की जो नई शुरुआत ये आपको दिखाई दे रही है चार्ट पर। अब ये तेज़ी सस्टेनेबल है या नहीं है ये तो भाई बता पाना संभव नहीं है। रीज़न समझ सकते हैं आप लोग। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 500, 550, 600, 3 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सपोर्ट 400, 350 और 250, ये 3 सपोर्ट। थोड़ा लंबे लंबे मैं सपोर्ट दिया हूँ। रीज़न क्योंकि बड़े चार्ट पे बड़ा सपोर्ट। मैं इस समय इस शेयर में क्या करूँगा, यदि मेरे को कुछ करना रहता तो मैं इस शेयर को इस समय रडार पे रखूँगा। यदि ये मेरे को 350 से 400 के बीच झूलता हुआ दिखाई देगा तो मैं भी इसे देखना शुरू करूंगा। देखना शुरू करने का मतलब बिल्कुल बाई सेल होल्ड करना नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। या ये 500 के ऊपर ट्रेड करने लगे तब मैं इसे देखूंगा अच्छे से, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल जो लोग नहीं सुने होंगे वो लोग पीछे फिर से मुड़ करके देख लेंगे। और केमिकल सेक्टर में धीरे 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 करके हलचल हो रही है हरे हरे तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बात करेंगे पारादीप फास्फेट शेयर लिमिटेड के बारे में कि पारादीप फास्फेट शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें लेवल जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में। पारादीप फास्फेट मैं रेगुलर बेसिस पे अपने मेंबरशिप वाले सेक्शन पे शेयर किया करता था, मार्केट गुरु 9918 वाले चैनल पे, ठीक है। और कभी कभी इसके वीडियोस भी आ जाते थे। लगभग जब से हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये लगभग एक प्रकार से माने जैसे नहीं होता 2 का 4 हो जाना, तो उस प्रकार की प्रवृत्ति इस शेयर में भी दिखाई देती। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं और जो लोग जुड़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा। 78 रुपये 81 पैसे का 52 वीक लो है और 192 रुपये 98 पैसे का 52 वीक हाई, जो कि आज ही बना है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी सबसे अहम बात, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं वो केवल और केवल डिस्क्लेमर है। ये जो भी चीज़ें बताई जाती है केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती हैं, आपके मतलब मनोरंजन के लिए, या सुन सकते हैं जैसे गाना वाना सुनते हैं आप। नो स्टडी पर्पज, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। बाई सेल होल्ड करने से पहले या तो अपना दिमाग चलाएंगे या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे, तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है पारादीप फास्फेट का चार्ट, फुल अप ट्रेंड जिसे कहा जाता है। एक साल का ये चार्ट है जिसमें एक साल में आपको ज़्यादातर ये टाइम ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। बीच में जब पूरा मार्केट ही बैठ गया था तो ये भी बैठ गया था, आ गया था फिर से 80 रुपये के आसपास, और वहाँ से इसमें एक शानदार रिकवरी जो दिखाई दे रही है वो ऐसी रिकवरी है जैसे लग रहा है कि ये पूरा एवरेस्ट के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो जो लोग 80, 100, 120 तक कुछ इसको देखा ताकि किए हैं वो लोग लालच कृपया करके कहीं भी ना करें। कहीं का मतलब शेयर मार्केट नहीं होता है कहीं भी। जैसे आपको 1-2 रोटी मिल गया है अचानक से भूख लगने पे खाने के लिए, तो उस रोटी को खाइए, 4-5 रोटी के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो ऐसा होगा कि अनपच भी हो सकता है ज़्यादा खाने लेने से, और 2 रोटी जो मिलने वाली है वो भी चली जाए आपके थाली से, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 200, 180,
180 के ऊपर ये फिलहाल ट्रेड भी कर रहा है संयोगवश, लेकिन कम से कम 3 से 4 दिन की क्लोजिंग जरूरी होती है। नीचे सपोर्ट 160, 140 और 120, 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर तरफ रेजिस्टेंस फिलहाल 1 और थोड़ा टेक्निकली भाषा हम समझें तो 2 बस। अभी नया देखने का प्रयास न करें, बहुत सारे शेयर है मार्केट में, उसे आप देख सकते हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। पारादीप फास्फेट में देखिए पारा वारा कितना इसका गर्म है ठंडा है ये मैं नहीं जानता हूँ। अन्य कोई चीज़ें न समझ में उसे आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप में। धन्यवाद। बात करेंगे भारत के इस समय के सबसे चर्चित शेयर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मतलब IEX लिमिटेड शेयर के बारे में कि IEX लिमिटेड का जो चार्ट है वो तो सभी को अब लगभग पता हो गया है, डाउन ट्रेंड में है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पर हम लोग 2 मिनट थोड़ा एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अब भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ दिन काम नहीं करेंगे। रीज़न, जब ऐसी गिरावट आती है न्यूज़ बेस्ड तो उसमें नियम कानून काम नहीं करते। और ये जो लोग पुराने होंगे चैनल पे और जो लोग हमारे पुराने चैनल मतलब मार्केट गुरु 9918 पे भी जुड़े हुए होंगे उनको ये अच्छे से मालूम है कि न्यूज वाली जब खबरें आती हैं किसी भी शेयर में, चाहे वो कितनी अच्छी खबरें हो चाहे कोई खराब खबर हो, तो उस समय ना तो सपोर्ट काम करता है ना तो रेजिस्टेंस। डिस्क्लेमर, ये जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है, आप सुन सकते हैं। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और न ही कोई स्टडी पर्पज से बताया जाता है, आप सुन सकते हैं। 131 रुपये 50 पैसे का लो जो कि आज ही के दिन बनाया गया, लगभग 30% के आसपास टूट गया शेयर ये एक दिन में। चूंकि यह फेनो का शेयर था इसलिए 30% टूट गया। ये फेनो वाले शेयर्स में अनलिमिटेड सर्किट लगते हैं, मतलब कहाँ तक गिरेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, रिजल्ट इनके अच्छे आए हैं। अब सबसे बड़ी चर्चा करने वाली बात यह कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में इतनी तगड़ी गिरावट क्यों आई, तो दिन भर में आप लोग बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों को पता चली गया होगा। हम उसको आसान भाषा में बस यही बताएंगे, जैसे आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हों या बहुत अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन आप पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि नहीं 10 ओवर के बाद आपको छोड़ देना है मैच, मतलब आउट हो जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम। तो आप कितने भी अच्छे बल्लेबाज रहे आपको जाना है फिर। तो वही हालात इस समय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के साथ हो रहा है कि मतलब अभी तक तो इस लगभग 84-85% का शेयर था। मार्केट कपलिंग लग जाने के बाद थोड़ा इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई कंपनी इतनी खराब नहीं जितना गिर रही है, हाँ बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन इनका मैनेजमेंट पिछले 1 से 1.5 सालों से इस पर काम भी कर रहा है कि कम से कम इम्पैक्ट पड़े। लेकिन होता क्या है भारतीय बाजार में या कहीं के भी बाजारों में कि त्वरित खबर पे असर, और ये फेनो वाले शेयरों में ये चीज़ें आम होती हैं। ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा तेज़ी ये दोनों देखने को मिलती है। तो जो लोग इसे लंबे समय के लिए होल्ड करके रखे हैं, भाई मैं सलाह वाला तो दे नहीं सकता हूँ यहाँ पे, मैं तो यही कहूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। बस जैसे होता नहीं है कि आपने आम लगा दिया है पेड़ तो तुरंत 1-2 साल 3 साल में तो फरता नहीं अमूमन, यदि अच्छा बीजू आम है तो। अब कलमी आम आप लगा दें तुरंत फरने लगे तो वो अलग बिंदु है। यदि आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म का आम लगाया हुआ है तब तो घबराने की बात नहीं है। हो सकता है 2-4-5 साल न फरे, एक आध बार उसमें मतलब वो जो आता नहीं उसका कली बौर आए वो गिर उड़ जाए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। आम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शेयर के लिए नहीं, ठीक है। बाकी चलते हैं अब भाई शेयर की तरफ। आम वाली बात हो गई, तो चार्ट इनका ये है 1 साल का, एक काफ़ी उछल कूद वाला चार्ट रहा। ये लगभग पिछले साल सितंबर अक्टूबर का रहा 240, और बहुप्रतीक्षित लेवल भी था 240। बोला गया था कि आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के कुछ घर लाइए, ये वाला लेवल लगभग 230 से 240 वाला जब था घर लाइए, तो जो लोग लाए ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद ये धरातल पे आ गया था 160 तक आ गया। देन उसके बाद फिर से 190 के आसपास जाता है, फिर से नीचे, और 190 का लेवल इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। दूसरा 220 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो इस बार भी नहीं टूटा और वहीं से देख रहे होंगे फॉल आना शुरू हो गया। इसमें सिग्नल दे दिया था पहले ही। और एक देखिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट 190, बट 190
कल ही तोड़ दिया था ये, और आज तो मान लीजिए जो दुर्दशा हुई है वो तो हुई ही है। अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करा जाए तो 120। अब भाई देखिए फिर लोअर सर्किट लगेगा तो वो अलग बिंदु है, लेकिन 120 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का है। उसके बाद 80, दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बचे हुए हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो अब 160, 190 और 220, 3 रेजिस्टेंस। 80 से लेकर के 120 का जो दायरा है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा दायरा है देखने के लिए। ठीक है, देखने के लिए दायरा अच्छा है। बाई सेल होल्ड करने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेंगे, और जो चीज़ें ना समझ में आए उसे आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मेंबरशिप ग्रुप में। धन्यवाद। करेंगे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के बारे में, एमसीएक्स शेयर लिमिटेड के बारे में, कि एमसीएक्स शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे, देन चार्ट देखेंगे। ठीक है। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है वो केवल सुनने के लिए बताई जाती है। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। आप लोग बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे। यहाँ पे केवल वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। नो एजुकेशन पर्पज। ठीक है ना। 4021 का लो और 9115 का हाई फिलहाल लगभग अपने लो से डबल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है एमसीएक्स का 1 साल का चार्ट। एक अच्छी तेजी, देन उसके बाद गिरावट और उसके बाद फिर से भयानक तेजी। ये एमसीएक्स की खासियत रही कि हर एक गिरावट के बाद एक अच्छी तेजी देता है। कंपनी मेरे हिसाब से तो अच्छी है, आपके हिसाब से, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से के हिसाब से जैसी हो, आप या तो अपना दिमाग लगाएंगे या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का। 9000 इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से गिरते पड़ते 8000 तक आ चुका है। लगभग देखा जाए तो 12-13% की इसमें करेक्शन हो चुका है। 8000 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है पहला, 7000 दूसरा, 6000 तीसरा, 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर का रेजिस्टेंस फिलहाल 9000 एकमात्र रेजिस्टेंस, और अंडर कंसोलिडेशन जोन में है एमसीएक्स। ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है एमसीएक्स, और लॉन्ग टर्म के भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसको लाइक करते हैं। मैं करूं या ना करूं, ठीक है ना। तो आप लोग इस पर निगाहें गड़ाए रखिए। और 8000 का सपोर्ट लेवल बहुत क्रूसियल है। 8420 के ऊपर निकलने के बाद इसमें थोड़ी हलचल दिखाई पड़ सकती है, तो आप इसे वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। इस समय देखने वाला कार्यक्रम जो है आप 8420 के बाद कर सकते हैं, या यदि आपको 5500 से 7000 के बीच में दिखाई दे तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। रिलायंस के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, और इसका एक बहुप्रतीक्षित लेवल था, वो सभी को याद होगा जो लोग पुराने चैनल पे जुड़े होंगे और जो लोग नए चैनल पे भी थोड़ा पहले से जुड़े होंगे। उस लेवल को क्रॉस करने के बाद रिलायंस में आपने बहुत अच्छी चीज़ों को देखा। ठीक है, तो ये सब तो चर्चा हो गई। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बोली जाती हैं, कोई भी एजुकेशन पर्पज और कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप सुन सकते हैं, इच्छा करे तो, नहीं तो आगे बढ़िए। इसे केवल गाने की तरह आनंद लीजिएगा। जैसे गाना आप सुनते हैं ना, गाना सुनना अलग बात है, और गाना सुन करके क्या करना क्या नहीं करना वो आप अब डिसाइड करते हैं। 1114 रुपये 85 पैसे का 52 वीक लो और 1551 रुपये का 52 वीक हाई। चलते हैं इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है रिलायंस का 1 साल का चार्ट आपके सामने। बहुप्रतीक्षित लेवल 1350 था, ठीक है। उसके बाद 200 रुपये सीधे सीधे दिखाई दिए रिलायंस के चार्ट पे, और 1 साल की अच्छी खासी गिरावट के बाद ये सब चीज़ें हुई थी। और मना करने वाला व्यक्ति तो मैं हूँ नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग खुद अच्छे से समझदार हैं। रिलायंस एक बहुत बड़ा शेयर है, इसमें या तो शुद्ध रूप से 24 मतलब जिसे कहा जाता है, कुछ लोग होते हैं ना दिन भर उछल कूद करते हैं, या तो शुद्ध रूप से उछल कूद कर सकते हैं, या फिर शांति प्रिय शेर की तरह शांति से रहिए।
बाकी समझाने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 1350, क्योंकि 1450 वाला सपोर्ट टूट चुका है। 1350, फिर उसके बाद 1230 और उसके बाद सीधे 1150। ये तीन इसके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 1450, 1500, 1550, तीन इसके इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। फिलहाल ये मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड में जा चुका है रिलायंस, और ये अमूमन मान कर चलिए रिलायंस पहले संकेत देता है बाजार को कि बाजार कहाँ जाने वाला है आने वाले कुछ महीने कुछ हफ्तों में। संभवतः ये मेरा पर्सनल कैलकुलेशन है। ताकि और कोई चीज़ें न समझ में आए तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप वाले चैनल पे पूछ सकते हैं, मेंबरशिप वाले सेक्शन पे। ठीक है, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में कि IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और क्या इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। 52 रुपये 46 पैसे का लो 52 वीक का, और 78 रुपये 45 पैसे का 52 वीक का हाई, जो कि अभी हाल फिलहाल में लगा हुआ है। ठीक है, डिस्क्लेमर ये, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ से भी नहीं बताई जाती, केवल सुनने के पर्पज़ से बताई जाती हैं। आप लोग इसे एजुकेशन पर्पज़ वाला मामला न समझें। ठीक है, सुन सकते हैं आप, कुछ भी करना हो बाई सेल होल्ड तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे, तभी कुछ करने के बारे में विचार करें। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट। एक बेहतरीन डाउन ट्रेंड के बाद अच्छी खासी रिकवरी और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। जो लोग पुराने चैनल पे जुड़े हुए होंगे मार्केट गुरु 9918 वाले पे, उनके लिए ये वाला टाइम याद होगा कि इस टाइम पे आप लोगों के साथ क्या स्टडी शेयर की गई थी। और देन उसके बाद लगातार ये फुल्ली डाउन ट्रेंड में रहा शेयर। अभी जो लोग इस जोन में कुछ खुराफात किए हैं वो लोग अभी भी वक्त है। देखिए, ट्रेडिंग वाले शेयरों में ट्रेड बस यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसमें इन्वेस्टमेंट का यदि आप झमेला पालेंगे तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी ही पड़ेगी या अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 70 रुपये पहला, दूसरा 64, तीसरा 60, तीन सपोर्ट। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 76, 80, दो रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं इसे अभी केवल नाम याद करके रखा हुआ हूँ। देखना मैं इसे तभी शुरू करूँगा या तो ये 76 के ऊपर निकल जाए या 70 के नीचे आ जाए, तभी मैं इसको देखूँगा। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे। आज हम बात करेंगे IDBI बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में कि IDBI बैंक शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें सपोर्ट है, कौन से इसमें रेजिस्टेंस। इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। IDBI बैंक के बारे में सबसे बड़ी चर्चित बात यह है कि जितना ये शेयर ऊपर नीचे जाने की वजह से चर्चा में नहीं रहता, उतना ज़्यादा इसके स्टेक सेल होने की वजह से चर्चा रहता है। और ये लॉकडाउन के पहले से इसमें स्टेक सेल हो रहा है, आज तक कभी हो नहीं पाया। बस केवल इसी में बेचारा रिटेलर परेशान है, खास तौर से रिटेलर। रीज़न, स्टेक सेल की बात आएगी तो थोड़ा शेयर भाग जाता है, फिर स्टेक सेल वाली बात ठंडी हो जाती है, फिर नीचे आ जाता है। अमूमन यही होता है देखने में। तो कृपया करके ऐसे शेयरों में थोड़ा बुद्धि कम लगाएं। बाकी आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेंगे। डिस्क्लेमर यही है कि बस केवल जो चीज़ें बताई जा रही हैं और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जा रही है। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। 66 रुपये के आसपास का 52 वीक लो और 107 रुपये 90 पैसे का 52 वीक हाई, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही लगा है। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप मेंबरशिप ग्रुप जरूर ज्वाइन करते रहिए। है IDBI बैंक का चार्ट। एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है और शेयर अचानक से ब्लास्ट कर जाता है, जिसे कहा जाता है। 85 रुपये के ऊपर निकलता है बहुप्रतीक्षित लेवल के ऊपर, उसके बाद 100 रुपये के ऊपर जाता है। वहाँ से इसमें नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जो अमूमन देखने को मिलती है किसी भी शेयरों में, जब वन साइडेड भागता है शेयर, वो देखने को मिलती है। और फिर से एक बार ये आकर के 95 से 100 के बीच घूम रहा है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 90, 80 और 75, तीन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हैं इसके।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब बीच में 1-2 रुपए वाले सपोर्ट को मैं सपोर्ट मैं नहीं मानता हूँ। बाकी आप लोग अब कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल वजह से सलाह लेंगे। रेजिस्टेंस 105 रुपए का जो लेवल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। तो 105 के ऊपर जब ये निकलता है तो माना जाएगा कि ये देखने योग्य हो गया, देखने योग्य हो गया है, बाई सेल करने योग्य आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बताएंगे। ठीक है। दूसरा 115, 2 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 3 सपोर्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो उसे आप लोग सुन सकते हैं। बाकी अन्य कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो उसे आप लोग टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप मेंबरशिप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। फिलहाल के टाइम में इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखा ताकि करने की ज़रूरत अभी नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो आज के लिए भी इतना ही। धन्यवाद।